Everyone, this is Moni ma'am from Moni Education Point. Welcome back to my all dear students. Today we will learn about articles. Articles are main basic articles a, an or the. So today topic is articles a, an or the. How to use in sentence. तो let's start. देख सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए और एन के बारे में जानेंगे. ठीक है. तो क्या है ए एन क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे इनको सेंटेंस में यूज किया जाता है. ए एन इनको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. यानी ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं यूज किया जाता है. जहाँ कॉमन चीज होती है वहाँ पे उन सेंटेंसों में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. जबकि द जो है इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स. यानी किसी विशेष के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं. ठीक है. तो पहले हम ए और एन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है और सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है. जब एक चीज के बारे में बात यानी एक वचन होता है वहां पे ए एन का प्रयोग किया जाता है. और काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म हो और काउंटेबल नाउन हो. काउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं, वहां पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. कहाँ करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में और काउंटेबल नाउन में हम ए एन का प्रयोग करते हैं. जैसे अ पेन, अ डॉग, एन ऑरेंज, एन एप्पल, अ बुक. यहाँ पे अ पेन कोई भी पेन, किसी विशेष पेन की बात नहीं करें, कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं. तो जैसे अ पेन, अ डॉग, एन ऑरेंज, एन एप्पल, अ बुक. तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन भी है, सिंगुलर फॉर्म में भी है और कॉमन है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं, है ना. और एक चीज और देख लेते हैं. जैसे अ हनी. ठीक है. तो क्या अ हनी बोलेंगे? यहाँ पे ए का यूज होगा नहीं. क्यों? क्योंकि हनी जो है ये काउंटेबल नाउन नहीं है. इससे हम हनी को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं. और उसी तरह हो जाएगा एन एनर्जी. एन एनर्जी. तो क्या एनर्जी को आप गिन सकते हो? तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग करना हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत होगा. यहाँ पे इनमें अगर हम ए एन यूज करते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा. सिमिलरली एक चीज और है. जैसे यहाँ पे लिखा एन ऑरेंज. अब हम कह देंगे एन ऑरेंजेस. तो क्या यहाँ पे सही होगा एन लगाना? नहीं, क्योंकि हमने बोला ऑरेंजेस यानी एक ऑरेंज की बात ना करके बहुत सारे ऑरेंजेस यानी प्लूरल नाउन में आ गया. तो वहाँ पे हमारा प्लूरल फॉर्म में हो गया. तो वहाँ पे हमारा क्या यूज होगा? वहाँ पे हमारा एन यूज नहीं होगा. तो यहाँ तक समझ में आ गया है कि ए और एन कहाँ यूज होता है. ए एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म होता है और काउंटेबल नाउन जहाँ होते हैं वहाँ पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. और द का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ डेफिनेट आर्टिकल्स होता है. तो चलिए अब हम यूज ऑफ ए देख लेते हैं. एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं. हम देखते हैं यूज ऑफ. यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ ए. ए का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है. ठीक है. तो क्या है? ए सिंगुलर फॉर्म होता है वहाँ पे यूज करते हैं यानी एक वचन होता है वहाँ पे यूज किया जाता है. दूसरा काउंटेबल नाउन होता है और कॉन्सोनेंट साउंड से बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं. कॉन्सोनेंट साउंड्स आपको पता ही होगा. कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? वर्बल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू. ये 5 वर्ड्स को छोड़ करके 5 अल्फ़ाबेट को छोड़ के जो भी शेष अल्फ़ाबेट रेस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है. तो हम क्या ध्यान में रखेंगे? यहाँ पे हम साउंड यानी कॉन्सोनेंट की आवाज़ की बात करेंगे. यानी ब द म प न. ये जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं इन आवाज़ों के बारे में बात करें. जैसे बी डी एन पी टी टी ट पी प. बी का ब हो जाएगा, डी का द हो जाएगा. हम इसकी बात कर रहे हैं. तो हमें क्या ध्यान में रखना है? अक्सर गलतियाँ वहाँ पे होती है हम कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट को देख करके हम ए और एन यूज़ करते हैं. लेकिन हमें ए और एन कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ आएगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे. कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? जब बिफोर सिंगुलर फॉर्म हो,
काउंटेबल नाउन हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो। यहाँ पे साउंड मीन्स आवाज़। तो हम कैसे पहचानेंगे आवाज़ों को कि जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कहाँ पे ए यूज़ हो रहा है और कहाँ पे एन का यूज़ होगा। ठीक है, तो जैसे अरोज। और दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या है कि जब हम यूज़ ऑफ ए, हमने ए बोला, लेकिन जब ए को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है अ। उसको ए नहीं कहते। अ पेन, ए बुक, ए नहीं कहते। क्या बोलते हैं? अ बुक, अ पेन, अ टेबल, अ चेयर। तो जब हम ए को सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है? अ। ठीक है, तो जैसे अ रोज, अ बॉक्स, अ टेबल, अ लैम्प। और यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया? यहाँ पे देखिए, ये हमारे अल्फ़ाबेट दिख भी रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन इनका साउंड भी क्या है? इनका साउंड भी हमारा अल्फ़ाबेट साउंड आ रहा है। तो उससे बिफोर, उससे पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे आ रोज, र आया, तो क्या है? र हमारा क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या यूज़ किया? ए यूज़ किया। तो हम ए को यूज़ करना बहुत आसान होता है। इसको समझना, बस समझना क्या हमको कि सिंगुलर फॉर्म में हो, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, काउंटेबल यानी सिंगुलर फॉर्म यानी एक वचन होता है, काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन जहाँ पे आवाज़ें आती हैं, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं। तो साउंड को हम कैसे पहचानेंगे? जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको पहचानेंगे और हम इजिली वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अब चलिए हम एन को देख लेते हैं। यूज़ ऑफ एन। यूज़ ऑफ एन यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर फॉर्म और वर्बल साउंड। क्या होना चाहिए? क्या क्या ध्यान में रखना हमको कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए बिफोर, यानी सेंटेंस में काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर फॉर्म से पहले, और वॉवल साउंड। वॉवल्स आपको पता ही होंगे कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या है? वॉवल साउंड है। यानी यहाँ पे भी बात क्या कर रहे हैं? साउंड की, यानी आवाज़ की। तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। जैसे हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स को नहीं, उसके साउंड्स को देखेंगे कि ये साउंड्स कॉन्सोनेंट्स का है या वॉवल्स का साउंड है। ठीक है, वॉवल का साउंड आपको पता है, अ आ ई ए वाला होता है, वो हमारे किसके साउंड्स होते हैं? वो हमारे वॉवल साउंड है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के आपको बताया था मैंने, अ ब द वाले हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं, जैसे बी, डी, टी। और वॉवल साउंड होते हैं, अ आ ई वाले, जो हमारे ए आई वाले होते हैं, वो हमारे होते हैं वॉवल साउंड। तो हमको क्या ध्यान रखना है? इनको ध्यान में रखना है। कहाँ यूज़ होगा? इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? एन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एन एलिफेंट। तो यहाँ पे ई आया तो आप कहोगे अरे ये तो वॉवल साउंड है, मतलब ई है, अल्फ़ाबेट है, तो हमने इसको, क्योंकि ये हमारा वॉवल साउंड में आ रहा है, हमने लगा दिया एन। नहीं, जब इसको हमने बोला, जब इसको उच्चारण किया, तो हमारा देखिए क्या? एलिफेंट यानी ए आ रहा था। ए हमारा क्या है? वॉवल साउंड है, तो हमने क्या लगा दिया? एन। अब एन एग, एन अम्ब्रेला। तो देखिए यहाँ पे क्या है? अम्ब्रेला। जब हमने इसका उच्चारण किया है तो हमारा क्या आया यहाँ पे? साउंड अ। अम्ब्रेला अ आ रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया? एन। एन एक्स, एन आउल, यानी आउल में भी क्या आ रहा है हमारा? कौन सा साउंड आ रहा है? ये हमारे वॉवल अल्फ़ाबेट तो हैं, लेकिन साउंड साथ ही साथ ये वॉवल साउंड भी हैं। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? एन यूज़ किया। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। इसमें अधिकतर हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला एन अम्ब्रेला, यहाँ पे भी यू आया, तो हमने फटाफट क्या करते हैं? बच्चे फटाफट लगा देते हैं, अरे यू है, फटाक से इसमें एन लगा दिया, क्योंकि ये वॉवल साउंड है। लेकिन अब यहाँ पे अम्ब्रेला आया, यानी अ आया, तो हमने एन लिखा। अब यहाँ पे आया यूनियन। क्या लिखा है? यूनियन, यानी यू। यहाँ पे क्या उच्चारण आ रहा है हमारा? आ रहा है यू। तो यानी इसको क्या बोलते हैं? य। हमारा य, यू को क्या आ जाएगा? य। तो यह हमारा क्या है? यह तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए यूज करेंगे, अ यूनियन। अब जैसे यूरोपियन,
ई भी हमारा क्या है, वोवल अल्फ़ाबेट है। आप कहोगे अरे ये तो यूरोपियन है, इसमें तो एन लग जाएगा। नहीं, अब इसका हम उच्चारण करेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे, साउंड बोलिए, यूरोपियन। तो क्या आ रहा है, यूरोपियन, यानी हमारा य आ रहा है। यहाँ पे इसका साउंड क्या आ रहा है, य आ रहा है, यूरोपियन, यू। देखिए यूरोपियन, ठीक इस तरह से आया इसका। जब हमने इसको बोला तो यू आया, तो यू हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है, वर्ड अल्फाबेट है, तो हम क्या लगा देंगे, ए। ठीक, उसी तरह यूनिटी, इसमें भी क्या आ रहा है, यू साउंड आ रहा है, यू का य होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, अ यूनिटी। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, MA डिग्री। तो अब कहोगे ये तो MA है, यानी M है, यानी ये कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है, तो इसके आगे हम A लगा देंगे। नहीं, यहाँ पे क्या यूज होगा, N। और क्यों यूज हुआ, क्योंकि हमने बोला MA, यानी MA, इस तरह का साउंड आता है। जब हम इसको म नहीं बोलते, इसको बोलते M। M जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉवल्स है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, M। उसी तरह MP, यहाँ पे भी वही चीज है, MP, MP, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है यहाँ पर, हमारा साउंड क्या आया, ए का साउंड आया, और ए हमारा वॉवल साउंड है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन। तो ये हमारे कुछ अपवाद होते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ साइलेंट वर्ड भी होते हैं जिनके आगे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या यूज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हावर, क्या है, आवर। यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट। अब यहाँ पे कहोगे क्या लगेगा, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एन। अब क्यों लगाएंगे हम यहाँ पे एन, आप कहोगे अरे ये तो हमारा कॉन्सोनेंट वाला अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे एच है, यानी ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे तो ए लगना चाहिए। नहीं, जब इसको हमने बोला, जब हमने इसको बोला, बोलते वक्त हमारा क्या साउंड आया, हमने बोला आवर, यानी एच यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। तो अब उसके बाद जब पहला वर्ड साइलेंट होता है तो दूसरे वर्ड का हम उच्चारण करते हैं, तो क्या आ जाएगा, आवर। क्या आएगा, आवर। इस तरह से आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। उसी तरह है एन ऑनेस्ट मैन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे भी क्या है, एच हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट मैन। आ रहा है, ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे। ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान कैसे रखेंगे, सिंपल, हम क्या करेंगे, सेंटेंस को जहाँ पे हमें ए और एन का यूज़ करना है, उससे पहले जहाँ पे हमें लगाना है, उसके बाद वाले वर्ड में हम पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि वहाँ पे पहले वर्ड में कौन से साउंड आ रहा है। अगर उसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो ए लगा देंगे, अगर वॉवल का साउंड आ रहा है तो एन लगा देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि यूज बिफोर, पहले कहाँ क्या ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए, और वॉवल साउंड होना चाहिए। यहाँ पे हमें वॉवल्स अल्फाबेट नहीं, वॉवल्स के साउंड को पकड़ना है। और साउंड को कैसे पकड़ेंगे, जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि वहाँ पे कौन सी चीज़ों का आ रहा है, और उसको हिंदी में लिख के देखेंगे उन वर्ड्स को। अगर हम यहाँ पे जैसे यूनियन, यहाँ पे यू आया, यू वाई को क्या बोलते हैं, य बोलते हैं। इसी तरह से इनको हम शब्दों को, वर्ड्स को पकड़ेंगे और वहाँ पे ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ए और एन। अब चलिए यूज़ ऑफ द देख लेते हैं कि द को कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। अब हम यहाँ देखते हैं यूज़ ऑफ द, कि कहाँ कहाँ द का हम यूज़ करते हैं। तो टू मेक अ समथिंग स्पेसिफिक, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द डॉग चेस्ट द बॉल, तो यहाँ पे क्या है, द डॉग चेस्ट द बॉल, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डॉग।
हु इज चेसिंग द बॉल, यानी यहाँ पे हम उस डॉग, स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जो गेंद के साथ खेल रहा है। तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, द का यूज़ करते हैं। यूज विथ एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की लास्ट वाली डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द यंगेस्ट सन, द रिचेस्ट, तो द यंगेस्ट सन, द रिचेस्ट, इन सब के आगे भी हम क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ होती है उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद है द टू मेंशन एंटायर फैमिली। हम फैमिली की, किसी एक फैमिली की बात नहीं करके पूरे फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो हम जैसे बोलते हैं द शर्माज, द यादव, है ना। तो इनमें क्या है, शर्माज वाला यानी उसमें जितने भी फैमिली के सदस्य हैं सारे के सारे उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द मेंशन एंटायर फैमिली। यहाँ पे जब हम फैमिली की बात करते हैं तो किसके आगे, पूरी इंटायर फैमिली के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। जैसे द जोशीज, है ना, इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है यूज इज यूज विथ कॉमन नाउन इफ रिप्रेजेंट होल क्लास। यहाँ पे जब कॉमन नाउन होता है लेकिन किसी एक के बारे में, जैसे उदाहरण है द डॉग इज लवेबल एनिमल, यहाँ पे एक डॉग के बारे में बात नहीं करें, पूरे डॉग के बारे में बात करें, पूरे डॉग की प्रजाति के बारे में बात हो रही है कि वो लवेबल एनिमल होते हैं। द फॉक्स इज शाय एनिमल, यहाँ पे एक फॉक्स की बात नहीं हो रही, ये पूरे फॉक्स की बात हो रही है कि वो शाय एनिमल्स होते हैं। तो इस तरह से हम द का यूज़ करते हैं। आइए और देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इज़ यूज विथ नेम ऑफ स्टार एंड प्लैनेट। स्टार और प्लैनेट की बात कर रहे होते हैं तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द मून, द रिवर, द अर्थ, इन सब के बारे में बात करते हैं तो भी हम द का यूज़ करते हैं। द यूज नेम ऑफ रिवर, माउंटेन रेंज, न्यूज़पेपर, हिल्स, पॉपुलर बिल्डिंग, शेप, होली बुक्स, इन सब के भी आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द माउंटेन, तो ये क्या है, स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल हैं। द माउंटेन, द हिमालय, द भगवद गीता, इन सब के भी आगे हम द का यूज़ करते हैं। और द का यूज़ हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, जब हम किसी नाम को, प्रॉपर नाउन के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। और देश के नाम, कंट्री के नाम के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। अब आप कहोगे कि यूएसए में तो द लिखते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं क्योंकि यूएसए एक कंट्री नहीं है, वो बहुत सारी कंट्रियों का मेल होता है, बहुत सारी कंट्री उसके अंतर्गत आती हैं, इसीलिए उसके आगे हम द का यूज लगाते हैं। लेकिन आपने द इंडिया, द चाइना ऐसे नाम नहीं सुना होगा, उसके आगे द नहीं लगाते हैं। और जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, यहाँ पे भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो भी हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे द कोल्ड, द फीवर, तो यहाँ पे भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। और किसी के नाम के आगे भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सिटी के नाम के आगे भी, जैसे द दिल्ली, द राधा, द मीना, तो इनके आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि आपको आर्टिकल्स ए एन और द अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश करी है कि अच्छे से आप लोगों को समझाने की, ताकि जो भी कंफ्यूज़न है वो कंफ्यूजन आप लोगों का दूर किया है यहाँ पे, कि कहाँ कहाँ पे ए एन का यूज़ किया जाता है, ए एन और द का यूज़ किया जाता है। आप, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कैसा यूज़फुल रहा। तो मैंने इसी उम्मीद के साथ कि ये आप लोगों को यूज़फुल रहेगा, आप लोगों के काम आएगा, ऐसा सोच के मैंने ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया है। आज यहाँ का क्लास में यहाँ पे ओवर करती हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।